कभी क्या कोई सोच सकता था कि टू व्हीलर में आपको जैसे टीवीएस एक्सल 100 सीसी सेगमेंट की बाइक में और टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी की सेगमेंट के बाइक में आपको फोर व्हीलर के फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है, सभी कंपनियों ने और मोटर कॉर्प, टू व्हीलर मोटर कॉर्प ने ऐसी ऐसी बाइकें लॉन्च की हैं कि आपको 100 सीसी सेगमेंट जैसी बाइकों में भी फोर व्हीलर जैसी गाड़ियों के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और जिसे आप छोटा समझ रहे हैं 100 सीसी वेरिएंट में टीवीएस एक्सल, इसी ने काफी कम समय में काफी अच्छी मार्केटिंग भी कमाई और साथ साथ में लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पे काम भी किया, जिसका सीधा सीधा लोगों को फायदा मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाइक आपको आपके बजट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इन बाइकों का लुक सिंपल उसी जैसे रखा गया जिसकी वजह से लोग एक्सल को जानते थे। आज से 5 साल पहले ये आपको काफी सस्ती देखने को मिल जाती थी। इसका कारण ये था कि इसमें इंजन छोटा दिया गया था, टेक्नोलॉजी तो वो पुराने मैकेनिज्म की थी, पुराने तरीके की, 2TL इस्तेमाल करना पड़ता था, कई सारी चीजें थी। इसकी एक प्रकार से मेंटेनेंस खर्च काफी था। अगर आपको पेट्रोल डलाना है तो उसके साथ भी 2TL डलाना है, सर्विस कराना है तो भी 2TL डलाना है, सर्विसिंग भी थोड़ा जल्दी जल्दी होती थी। अब माइलेज भी इतना अच्छा इंक्रीज नहीं कर पाती थी और पावर की भी कमी थी, क्योंकि बाइक जिस हिसाब से लोग इसको ले रहे थे उस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो कंपनियों ने कहा किया कि इसमें को भी कुछ डेवलप किया जाए। फिर इसमें 110 सीसी का इंजन डाला गया और इसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी गई जो अभी तक कई बड़ी बड़ी बाइकों में भी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि टीवीएस की साइलेंट स्टार्टिंग इस गाड़ी में मिल जाती है। 100 सीसी सेगमेंट की, जिसको लोग डिक्की कहते हैं, लूना कहते हैं, उसमें भी आपको साइलेंट स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। और दूसरा, टीवीएस की अदर कंपनी की जो बाइक है, टीवीएस की अदर मॉडल जो है, उसमें आपको 2 लीटर तेल रखना पड़ता है, अभी भी 2 लीटर तेल रखना पड़ता है गाड़ी स्टार्टिंग के लिए। लेकिन ये टीवीएस की एक ऐसी इकलौती गाड़ी है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा तेल नहीं रखना पड़ता है, वो भी फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है। और जहां हम इसकी फ्यूल इंजेक्टर की बात कर लेते हैं, इसमें कभी पंप खराब होने की समस्या नहीं आ सकती अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है। और साथ ही इसमें साइलेंट स्टार्टिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। और प्राइस 19-20 बढ़ाकर E20 को भी लाया गया है, क्योंकि ये बाइक किसी चीजों में कम न रहने वाली हो। और जिस भाई लोग को जैसे सिर्फ नहीं पसंद है या लो बजट है उनका, वो किक का वेरिएंट शूट कर सकते हैं। और जिनको भी थोड़ा सा स्टाइलिश लेना है, बिक्की लेना है लेकिन स्टाइलिश लेना है, वो सिर्फ का वेरिएंट भी पसंद कर सकते हैं। और स्टाइलिश लेना है, स्पोर्ट राइडिंग करना है बिक्की से, तो टीवीएस कंफर्ट ले सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल किए गए हैं इस मॉडल में, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता मॉडल है कि चाहे हीरो हो, चाहे होंडा हो, चाहे बजाज हो, चाहे सुजुकी यामाहा कोई भी गाड़ी हो, वो ये बाइकें एक्सल 100 नहीं बनाती, इस मॉडल की बाइकें नहीं बनाती है। और टीवीएस ऐसी है कि बूढ़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि उनको भी बाइक का शौक होता है, अपनी ड्राइविंग सीख सकते हैं, हल्की गाड़ी है कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, और प्राइस भी काफी कम हो जाते हैं। वो भी कैसे, अगर आप इसको किक में लेते हैं तो आपको ये 60 से 65 की रेंज में देखने को मिल जाती है। और अब अपना लोगों को सपना हो गया, अगर 60-65 की रेंज में गाड़ी खरीदते हैं कोई, तो उनके लिए सपना होगा कि 60-65 में आज तक तो ऐसे डीलक्स भी नहीं आती है, लेकिन टीवीएस अभी भी कंपनी प्रोवाइड कराती है ऐसी बाइक जो आप 60-65 की रेंज में भी गाड़ी सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ में सोचने के साथ साथ नए नए फीचर्स तो कंटिन्यू डाल ही रहे हैं। अब जैसा कि फ्लैश फ्यूल का सिस्टम भी कुछ इंक्लूड होने वाला है इस पे भी, और साथ में ईवी का भी सिस्टम इंक्लूड होने वाला है। 2025 में अपकमिंग जो बाइक एक्सल 100 आने वाली है, उनमें ईवी और फ्लैश फ्यूल का भी सिस्टम अवेलेबल होने वाला है। और साइड स्टैंड सेंसर के साथ में ये भी आती है। लुक तो आप इसका कंटिन्यू देखते ही रहते हैं, हमारा कंटेंट कंटिन्यू टीवीएस बाइकों का, होंडा बाइकों का, हीरो बाइकों का आता रहता है।
जिसमें होने वाले नए नए बदलाव और नए नए अपकमिंग ऑफर के साथ साथ जो गाड़ियों के साथ छूट आती है वो हम आपको अपने कंटेंट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर कमेंट करना जरूर न भूलें, जिससे कि इसकी जो 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है वो कैसे मिल पाएगी आपको, उसके लिए भी आपका कुछ इसके प्रावधान है जिसका आप इस्तेमाल करके किसी भी टीवीएस कंपनी की चाहे स्कूटर हो या बड़ी बाइक हो या छोटी बाइक हो, उसमें 3 से 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। कुछ इसके नियम बनाए गए हैं जिसका आपको पालन करना है। इसके बाद आपकी गाड़ी के इंजन की, इंजन पंप की, फ्यूल पंप की, सेंसर की, मीटर की, इंजेक्टर की, ऐसी चीजों की आप गारंटी एजेंसी से किसी भी अपने सर्विस सेंटर से ले सकते हैं टीवीएस की। वो किस तरीके से कि आपको जो सर्विस करवानी है उसको कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवानी रहेगी। जैसे कंपनी कहती है कि हमारी पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस किस प्रकार से होनी चाहिए, वो आपको टोटल पूरे बुक में आपको दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़े, उसमें इन चीजें देखने को मिलेगी। और साथ में सर्विस में क्या क्या खर्च आते हैं। कोई हाई मेंटेनेंस बाइक नहीं है, ये एक प्रकार से लो मेंटेनेंस बाइक है, और लो मेंटेनेंस में क्या क्या आपको इसमें देखने को मिल जाता है। कोई इतना इसमें चार्ज नहीं लगता है क्योंकि इसमें मोबियल भी कम लगता है, मोबियल का प्राइस भी कम होता है, और ओनली सर्विस फ्री चार्ज हर जगह अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर गारंटी के माध्यम से करेंगे तो आपको सारी की सारी गाड़ियों की सर्विस एजेंसी में कम से कम 5 साल तक तो होनी चाहिए। अगर गाड़ी एजेंसी में आकर सर्विस होती है और अपडेट नहीं की जाती है तो कहीं नहीं कहीं गारंटी लेने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो हमारे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस तो हमेशा एजेंसी में करवाएं। अगर इसके बाद आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने सर्विस सेंटर मैनेजर से सीधा संपर्क करके उनसे अपनी समस्या का हल, और जो आपकी अगर वारंटी में है तो उसका वारंटी ले सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा कंटेंट आप हमारे कमेंट सेक्शन पे मैसेज करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही स्ट्रेंथिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।